राधे कृष्ण दोस्तों। भले ही आपको अनुभव में नहीं हो रहा है मित्रों कि आपको प्रभु से कितना प्यार है, लेकिन प्रभु देख रहे हैं आपकी दौड़ को। वो देख रहे हैं आखिर आप किन के लिए भाग रहे हो, आप किन के लिए दौड़ रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला जप मंत्र जप से हर एक शास्त्र अनुसार आचरण आप कर रहे हैं, हर एक नियम के साथ आप कर रहे हैं, और ये सब कुछ नित्य हो रहा है। केवल सात्विक भोजन पे रहना ये भी आम बात नहीं है। संत दर्शन से ठाकुर दर्शन के लिए आप दौड़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हृदय में ठाकुर जी से अपनापन हो रहा है, प्रभु से अपनापन हो रहा है। अनजाने में ही हम प्यार कर बैठे हैं, ये सब अनजाने में ही हो रहा होता है। अब हमारा प्यार इतना ही है, ना इससे ज्यादा हो सकता है और ना ही कम हो सकता है। तो डरते क्यों हो? वो इतने पे ही रिझ जाते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। आपके 10% भजन को प्रभु 1000% मान रहे हैं। देखो कितने दयालु है हमारे प्रभु, कितने दैन्य है। देखो मानते हैं हम कि आपने ही घसीटा है, आपने ही बुलाया है, पर इतना ही मान लो कि हम सत्संग के लिए दौड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। अब मिल जाओ, इतने से ही ऐसी पुकार लगाओ तो विश्वास रखिए जैसे ये सब सौभाग्य मिला है ना, एक दिन ऐसा ही सौभाग्य मिलेगा कि नीलांबर पीतांबर फैलाते हुए युगल सरकार का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। बस हमें पक्का विश्वास करना होगा, केवल एक चीज, और वो है प्रभु पे दृढ़ विश्वास और दृढ़ भरोसा। ये विश्वास ऐसा होना चाहिए कि किसी दूसरे विश्वास को हृदय में पनाह तक नहीं मिलनी चाहिए। फिर देखना किसी दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी उनकी कृपा से कि हम निहाल हो जाएंगे। बस दृढ़ भरोसा हृदय में बैठा लो आप, फिर देख लेना हम योग्य तो नहीं है, उतनी लालसा उतना प्रेम भी नहीं है कि जिससे भगवत प्राप्ति हो, परंतु हमें दृढ़ भरोसा है प्रभु पे। ऐसा होगा कि श्री जी हमसे मिलने आएंगी, मेरी लाडली आएंगी, मिलेंगी मेरी लाडली, एक ना एक दिन मुझे अवश्य रूप से मिलेंगी। बस मिलेंगी और पक्का मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दृढ़ भरोसा रखना है, इसी से प्रभु मिलते हैं। बस जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसे अच्छे से समझ जाओ मित्रों। ये बहुत ही जादू भरी बात है। हमारे श्री जी वात्सल्य समुद्र है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके 20 मिनट के भजन को वो 20 घंटे का भजन मान लेते हैं। देखो इतना वात्सल्य सिंधु है वो। तो सोचो हर रोज इतना भरोसा भी कर लिया तो इतने में ही मिल जाएंगे, वो पक्का मिल जाएंगे। श्री जी ठाकुर के लिए कोई ऐसा नहीं कि इतना बड़ा तप होना चाहिए, इतनी साधना होनी चाहिए, इतना योग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सच्ची मानिए वो बहुत कृपालु दयालु है, इसलिए हमें अब उनकी कृपा पे भरोसा दृढ़ रख के बोलना होगा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, कहती हूँ कि मुझे इसी जन्म में प्रभु लाडली मिलेंगे, क्योंकि मुझे उनकी कृपा पे दृढ़ दृढ़ भरोसा है, क्योंकि ये दोनों कृपा सिंधु है। अच्छा, अब दूसरी बात भी जान लो कि हमको जो चाहिए होता है वो प्रभु पहले से ही दे देते हैं। शरीर से जुड़ी हुई चीजें नहीं, आत्मा से जुड़ी हुई चीजें, शांति, निर्भयता, निर्दोषता, ये सब प्रभु दे देंगे। आप एक बार प्रार्थना तो करके देखो, सारे विकार मिटा देते हैं। बस एक बार प्रार्थना तो करो, सब एक साथ देवी संपत्ति प्रकाश करा देते हैं प्रभु। अगर साधक को जरूरत है तो, नहीं तो नहीं। मतलब जो प्रार्थना हम करते हैं निर्बल होके, तो उनको वो मिल गया समझो। केवल आत्मा से जुड़ी हुई चीजें देंगे, भोगने की चीजें नहीं देते वो। हमें दूसरे लोगों से थोड़ी मतलब है, हम स्वयं फंसने के लिए बैठे हैं और हमारे प्रभु हमें फंसाने के लिए बैठे हैं। तो मिलना तो होगा ही ना, और ये सब उन्हीं की तरफ से हो रहा होता है। आप यदि भागवतिक चीजें कर रहे हो तो इसका मूल कारण तो यही कि ये सब प्रभु करवा रहे हैं। तो वो छुप के क्यों बैठेंगे भाई, वो मिलने जरूर आएंगे। बस आप दृढ़ भरोसा रखें, बस इसी से बात बननी है, और आखिर में अंतिम आप देख लेना वो साक्षात्कार आपको आवश्यक रूप से दे देंगे। बस दृढ़ भरोसा और दृढ़ विश्वास रखिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।